हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने तो द नन तो मूवी देखी होगी, लेकिन आपको पता है कि ये द नन जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो रियल वाली है। मतलब कि बहुत बंदों को पता होगा, बहुत बंदों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो द नन की जो मूवी थी ना भाई, वो रियल वाली है। ठीक है, वो रियल कहानी पे आधारित थी वो। ठीक है, हम उसी रियल स्टोरी को सुनेंगे और द नन की जो कहानी है, जो फ्लैशबैक जो है, उनको देखेंगे। ठीक है, उनकी कहानी सुनेंगे और ये रियलिस्टिक भी है। ठीक है, तो साथ में आ जाओ देखने। ठीक है, आ जाओ। ओके, डिस्क्लेमर लिखा हुआ आ चुका गाइस है ऐसा यहाँ पे। कहते हैं ना कि कभी भी आपके आसपास अगर आपको भूत प्रेतों का ऐसा वास महसूस होने लगे तो फिर आपको मंदिर में चले जाना चाहिए, मस्जिद में या चले जाना चाहिए, चर्च में चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जिस जगह पे जा रहे हो ये सोचकर कि वहाँ पे भगवान रहेंगे और वो मुझे बचा लेंगे और वही जगह हॉन्टेड निकले, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही बचाने के कहानी उपाय बताने बता रहे, वाला हूँ, डराने के उपाय बता रहे इंग्लैंड हैं। की, जहाँ पे ओ, इंग्लैंड की इंग्लैंड में कहानी। एक चर्च था, बॉल्ले चर्च, जो ओ, कि चर्च था। बहुत ही ओके। ज़्यादा हॉन्टेड है। बताया जाता है कि वहाँ पे एक ऐसा गोस्ट है, एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कि 14 सेंचुरी से हॉन्ट करते आ रही है। ये जगह 14 इंग्लैंड की द सेंचुरी। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन समझ के रहे हो? रह गई है। एंड गाइस इतना ही नहीं, वहाँ के कई सारे अखबारों में भी इसके बारे में लिखा गया। एंड गाइस कहते हैं ना कि मतलब अगर कि कोई रियल भी स्टोरी हॉन्टेड है जगह ये। हो तो वहाँ पे सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का जाना बनता है, ओ। क्योंकि वो ही उस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि वहाँ पे कुछ है या नहीं। एंड गाइस इस जगह पे भी ओके। गए थे। एंड कौन गए थे? द फेमस वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, एड एंड लॉरेन। एंड गाइस एड एंड आपने और इनको बखूबी बहुत सारे मूवीज में भी देखा रहेगा, जैसे कि कॉन्जरिंग नहीं। की जो पूरी सीरीज है वो इनके ऊपर ही बेस्ड कॉन्जरिंग, है। हाँ। एनाबेला, हाँ, ये जहाँ पे फर्स्ट जिस में घर जो पे देखा। थी हाँ, पहले, हाँ। जो द रियल एनाबेला, वो भी इन्हीं के घर पे थी। मतलब दे आर लिटरली द ओ। बिगेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एवर एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उनके साथ भी पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ रहेगा उनके साथ कि वो भी वहां पे जाके उस पैरानॉर्मल एंटिटी को झेल ना सके। उनके साथ भी पैरानॉर्मल भाई एंटिटीज साहब, अपना इनको ही खेल मतलब खिलाड़ ही कर दिया, रही थी, मतलब ही झटका। वो भी डर चुके थे। एंड आज इसी कहानी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये वीडियो शुरू ओ। करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मेरे भी अब चैनल ये को, ठीक कहानी है। शुरू होती है। एंड गाइस ये कहानी शुरू ओके। होती है 1979 के अराउंड, जब एडन लॉरेन को पता चला था कि इंग्लैंड में कोई तो एक चर्च है, बॉल्ले चर्च, जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। एकदम लाइक खंडर सा हो गया है ये, कोई भी जाना नहीं खंडर है पसंद मतलब करता। कि लेकिन देखो है यार, ये सिंपल चर्च, सी बात है, वॉकिंग है, वो तो होता ही है। लेकिन फिर भी कोई जाना नहीं पसंद करता। आसपास भी कोई नहीं घूमता। लोग कहते हैं आस कि पास यहाँ भी पे कोई नहीं घूम आसपास रहा। लाइक भूत प्रेतों का साया है, अंदर लाइक प्रेत आत्माएं घूमती है। सो ऑफ कोर्स एडन लॉरेन को ऐसा था कि लाइक अगर कोई जगह ऐसा पैरानॉर्मल एंटिटी से घिरी हुई है तो हमें वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एंड उसको ओ। एक्सॉर्सिज्म करना चाहिए वहाँ पे जाके। तो उन्होंने एक चांस लिया कि हम लोग जाके देखते। तो फाइनली उन्होंने फैसला ले लिया कि अब हम जा रहे हैं। देन जिस वक्त वो लोग वहाँ पे पहुँचे, कुछ तकरीबन रात के 12 बज रहे थे उस समय। बार एंड हाँ। जैसे ही एडन लोग लॉरेन तो की 12 टीम बजे मेंबर्स निकलते ने हैं। अंदर कदम रखा तो लॉरेन को अचानक से एक कनेक्शन फील होने लग गया कि यहाँ पे कोई तो चीज़ है जो सिर्फ मुझसे कनेक्ट करना चाहती है। उसी वक्त ओ। लॉरेन ने अपनी नज़रों के सामने देखा कि कोई तो एक शैडो है। ये शैडो ने नन के कपड़े पहने हुए हैं और नन के कपड़े पहनने के बाद वो बस उसी की तरफ देख रही थी। भाई, उसने उसको देखा एंड मतलब कि उसको रियलिटी में? देखने के बाद ओ। उसने कुछ किया नहीं, बस वो वहाँ से मुड़ चला के गया। चले गई चर्च के ऑल्टर की तरफ। इस किस्से के बाद लॉरेन को एक चीज़ तो एकदम कंफर्म हो चुकी थी कि ये जो चर्च है यहाँ पे वाकई में आधी रात को एक प्रेत आत्मा निकलती है भटकने खंडर के लिए, यार, जो कि होगा असल ही। में एक नन है। एंड वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक मॉन्क की आत्मा भी भटकती है यहाँ पे। ओ, दो दो मतलब फिर कि। एडन लॉरेन वहीं पे उसी चर्च के एक अरे प्रीस्ट के पास भाई। गए एंड उन्हें कहा कि हमने जस्ट अभी अभी एक नन की यहाँ पे रूह को भटकते हुए देखा है। उसके जैसे ही उस प्रीस्ट ने ये सब कुछ सुना ना, वो भागते हुए गया प्रेयर रूम में, वो जाके प्रे करने लग गया जल्दी से। फिर एडन लॉरेन को भी लाइक बहुत बहुत अजीब सा लगने लग गया कि अरे उनका तो ऐसा काम क्या ही हो गया देखो कि कि ये चर्च में जल्दी से प्रे प्रे करना। करने लग। फिर एडन लॉरेन उनके पास गए, उन्होंने बोला आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लाइक ऐसा क्या कह दिया हमने कि जो आप प्रे कर रहे हो। फिर उस प्रीस्ट ने कहा कि अभी आपने जो बात कही है ना, अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो बहुत बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही जल्द। फिर उस प्रीस्ट ने ओ। कहा कि जिस आत्मा की आप बात कर रहे हो वो आत्मा को कई सालों पहले हमने मार दिया था। एंड अगर मार दिया आपने था? उसे वाकई में देखा है, इसका मतलब कई सालों पुरानी आत्मा जिसे हम सब ने मार दिया था बड़े मुश्किलों से, अच्छा, वो वापस आत्मा से को जाग मार चुकी दिया था है। इसने, वो फिर एंड से अब आ शायद गया? से वो अबे वापस नहीं जा भाई। सकती। एडन लॉरेन ने बोला कि किस आत्मा की बात कर रहे हो आप? ये एक नन थी।
इसके बारे में मतलब कि पूरा नन वाली जानने कहानी के मतलब कि लिए रियलिटी आपको है इसका ये। अरे इतिहास भाई। जानना बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। गाइस असल में ये कहानी 14th सेंचुरी में शुरू होती है, जब बॉर्ले के इस चर्च में बहुत सारी नन्स रहा करती थी। उन्हीं में से एक नन थी जो कि थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी स्पेशल थी। एंड वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स भी रहा करते थे जो कि दूसरे कम्युनिटी के थे, लेकिन कुछ ही वक्त के लिए आए थे वो वहाँ पे। वे एंड धीरे धीरे करके ये जो नन थी ना, उसका एक अलग ही तरीके का संबंध बनने लग गया था एक स्पेसिफिक मॉन्क के साथ, जो कि धीरे धीरे करके सारे चर्च के कम्युनिटी वालों को पता चल गया। जब उन्हें पता चल गया इसके बारे में कि हमारे ही यहाँ की एक नन है जो कि एक मॉन्क के साथ अपना रिलेशन बढ़ा रही है, वो भी नाजायज संबंध बढ़ा रही है, मॉन्ग तो क्या वो मतलब? उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। चर्च वालों ने मॉन्क के लिए फांसी की सजा सुना दी थी। वहीं पे उस नन को भाई भी इतनी उन्होंने छोड़ा छोटी सी नहीं, बात के लिए। उसे भी जिंदा दीवारों पर चुनवा दिया गया था। गाइस असल में देखा जाए तो ये कहानी यहीं से शुरू होती है। जिन भी फिर लोगों वापस ने आके तो अच्छी बात उस है यार। नन को उस दीवारों में चुनवाया था, उनकी धीरे धीरे करके एक एक करके सबकी मौत हो गई थी 1-2 सालों में ही। वहीं पे जो प्रीस्ट था ना, जिसने ये सब चीज़ों को हेड किया था, इस चीज़ को लीड किया था, उसका भी घर जल के राख हो गया था। इन पूरे हादसों के बाद कैसे? ये जो मतलब उसने इलाका था जला ना, दिया ये होगा थोड़े नन ने। दिनों के लिए तो शांत था। लेकिन याद है जब मैंने आपको कहा था कि एक प्रीस्ट का जो रेक्ट्री थी जहाँ पे वो रहा करता था, वो जल के राख हो गई थी। वहीं पर बुल फैमिली ने एक नई रेक्ट्री को तैयार किया, वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। एंड अभी इस रेक्ट्री में हेनरी जो कि रेवरेंड थे, वो और 14 अलग बच्चे वो वहाँ पे रहा करते थे। लेकिन जिसी दिन वो रेक्ट्री बन के तैयार हो गई थी, उसी दिन से खौफनाक घटनाएं भी यहाँ पे शुरू हो गई थी। डरावनी हादसे हो रहे तो थे। यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनका मतलब चलो कि सीन एक सपाटा हादसा जो भी है। बताता हूँ। अब ये एक बार की बात है जब वहाँ के कुछ बच्चे जो कि खेल रहे थे, वो खेलते खेलते रेक्ट्री के एक बहुत ही अंधेर भरे रूम में घुस गए थे। एकदम डार्क सा रूम था, वहाँ पे वो घुस गए थे खेलते खेलते। ऐसा नहीं कि पर्पसली गए हैं, बच्चे खेलते तो खेलते होते हैं, चले देखो गए। कहीं भी घुस जाते हैं। एंड उन्होंने देखा कि एक वार्डरोब के पास ना एक शैडोई फिगर है, काला साया, नन। जो कि थोड़ा हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। लाइक उनको लग रहा था कि क्या है पता नहीं, लेकिन उन्हें दिख तो रहा था कि यहाँ पे कुछ तो है। फिर वो ना थोड़ा सा नज़दीक आया उन बच्चों के। सारे बच्चे सुन पड़ चुके थे, वो लोग हिल भी नहीं पा रहे थे बिल्कुल अच्छे से, हिप्नोटाइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था यार, कि कुछ ये भी जो भी मतलब है, कि वो होता है। ये इंसान नहीं है, हो ही नहीं सकता। एंड उसके बाद लाइक हर पल वो और नज़दीक आ जा रहा था। एंड इस बार तो वो उसके सामने खड़ा था। फिर जब फाइनली उन बच्चों से भाई पूछा क्या गया सीन कि हुआ तुमने हुआ क्या यार उनके देखा, साथ। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा एक काले साए को देखा जिसने नन के कपड़े पहने हुए थे। एंड उस परछाई के कोई भी पैर नहीं थे, बिना पैर का था वो। जब ये बात रेवरेंड हेनरी को पता चली तो फिर होते ही हेनरी का नहीं, कहना होते था तो उल्टे सीधे कि होते हैं, ऐसा बच्चों ये मैंने सब सुना कुछ है। सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन वो लोग ना, वो जो बच्चे थे, वो ये वाली बात कहने के लिए थम नहीं रहे थे बिल्कुल भी। वो कहे जा रहे थे, बार बार कहे जा रहे थे। और हेनरी को बार बार लग रहा था कि शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन गाइस अब इस बात को 37 साल बीत चुके थे, 37 ईयर्स। एंड अभी ना हेनरी के रिटायरमेंट का समय आ गया था। एंड जो पुराने बच्चे थे अभी वो लोग चले गए थे, एंड अब नए बच्चे आ गए। और जो नए बच्चे आए ना, उन्होंने भी हेनरी को पहले दिन ही ये वाली बात कही कि हमने देखा है कि यहाँ पे एक ना बूढ़ी औरत भटकती है जिसके पैर नहीं है, एंड वो एक नन के भेस में घूमती है यहाँ पे। कौन है वो? फिर हेनरी को इस वक्त थोड़ा सा अजीब लगने लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था। एंड बच्चों को ये हर वक्त दिखती रहती थी। कौन है हर नहीं, वक्त जो कि मेरे भाई घर पे साहब। रहती है, फिर भी मुझे पता नहीं है उसके बारे में। फिर हेनरी ने इस समय चांस लेना नहीं समझा, एंड उसने कहा कि लाइक ये बच्चों को भी उसने भेज दिया, एंड वो खुद भी इस घर को छोड़ के चला गया। कुछ समय तक इस रेक्ट्री में कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ वक्त बाद स्मिथ, रेवरेंड स्मिथ की फैमिली यहाँ पे आ गई थी, एंड उनकी वाइफ भी आई थी यहाँ पे। वो दोनों रह रहे थे यहाँ पे। एंड गाइज अभी ना इस वक्त एक ऐसा पल आया था जब इनकी जो वाइफ थी, स्मिथ की जो वाइफ थी, वो इस पूरे घर पे लाइक साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि एकदम नए नए आए थे तो इनको अपने हिसाब से चाहिए था घर। साफ़ सफाई कर रही थी, एंड साफ़ सफाई करते वक्त ना इनको इस घर में एक दूसरी फैमिली रहने के लिए आए थे, इंसान का ही था। उनको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन हर रात को जब से ये स्कल उन्हें मिला था, किसी ना किसी के उस रेक्ट्री में चलने की आवाज़ें आती थी, जबकि घर पे कोई होता भी नहीं था।
दौड़ने की आवाज़ आती थी, रोने की आवाज़ आती थी, हंसने की आवाज़ आती थी। भाई उन्हें इतना पता था कि ये जो कोई भी है एक औरत है, एंड ये हमें चैन से जीना देना नहीं चाहती, हमें परेशान सिंपल सी करना बात है चाहती। भाई, उसको जिंदा दफनाया गया शायद भाई, हमें कैसे मारना भी सोने चाहती। देगी, मतलब रेवरेंड कैसे स्मिथ चैन की से रहने वाइफ देगी। अभी इस कदर से कांप चुकी थी कि लाइक उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था कि मुझे बताना है किसी को, तो क्योंकि क्या पता हमारे बाद कोई और फैमिली आए एंड उनके साथ भी ये सारे भाई हादसे पहले हो। घर पर टैग लगा तो देना चाहिए था, उन्होंने हॉन्टेड हाउस है यूके के यार। डेली मिरर को जाके ये सारी बातें कहती है, एंड उस समय लाइक डेली मिरर को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमें भी ऐसा लगता है कि यूके के बॉल्ले चर्च में कुछ तो ऐसा है जो वहाँ पे लाइक लोगों को रहना देना नहीं चाहती। हर कोई आता है और बाद में वापस से चला जाता है, कोई वहाँ पे टैग लगा देना रुक चाहिए ही था नहीं यार, पाता पोस्टर है, लगा हाथ देना से चाहिए कभी था ख़त्म वहीं नहीं पे। होते वहाँ के। फिर उसके बाद भाई उन्होंने ही कहा कि लाइक हम आपकी हेल्प करते हैं, एंड वहाँ पे एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। फिर उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कांटेक्ट किया जिनका नाम था हैरी प्राइस। एंड गाइस, आपको भी पता हैरी होगी ये प्राइस। वाली बात कि कैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने टूल्स के मदद से लाइक आत्माओं को हाँ कांटेक्ट करते हैं, जानना चाहते हैं कि लाइक उनकी तकलीफ या क्या है, क्या तो वो उससे यहाँ से उनके मैंने भी जाएंगे देखा कि जो नहीं। लाइट जैसी जो जलती सो रहती है। फिर हैरी गए थे वहाँ पे उसी रेक्ट्री में, एंड जाने के बाद जब वो कांटेक्ट करना शुरू किए थे उस नन की आत्मा से, तो उस समय उस नन ने ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ कांटेक्ट नहीं किया या कुछ ऐसा था, अच्छा मतलब ये सीधा किया था कांटेक्ट। हैरी के सामने एक शीशा था, वहाँ पे उसने अपने मैसेजेस को छोड़ दिया था। लाइक लिटरली एक आत्मा ने अपने मैसेजेस लाइक मिरर पे पूरे अच्छी तरीके से लिख दिया था। ये बात अभी पूरे यूके में फेमस हो गई थी, पूरे यूके में लाइक फैल चुकी थी भाई कि इस रेक्ट्री में, इस बॉल्ले चर्च के रेक्ट्री में इंसानों के अलावा आत्माएं भी रहती है, उनका भी वास है यहाँ पे। मगर फिर भी स्मिथ की जो फैमिली थी वो यहाँ पे कई सालों तक रही, जब तक जो हादसे भाई। थे वो अपनी हद पार ना करे। हादसों ने अभी हदें पार करना शुरू कर दी थी, एंड अभी स्मिथ फैमिली भी देवर लाइक कि हम अभी और नहीं झेल सकते इस चीज़ को, हमें यहाँ से अरे निकलना भाई है। 1-2 महीने बाद फिर इनको उसके भग बाद जाना स्मिथ चाहिए फैमिली था। ने इस घर को छोड़ दिया एंड वो किसी और घर में जाके रहने लग गए, लेकिन वो इसी अच्छा रेक्ट्री किया। में वापस से एक और एक फैमिली आई थी, एंड उनका भी हे सेम टू सेम भगवान। एक्सपीरियंस था। आधी रात को वो भी नहीं सो पा रहे थे फैमिली क्योंकि आती कोई जाती औरत रहती यहाँ है पे यार रोती वहाँ थी। पे। फिर वापस क्यों से आती लाइक जाती है, उनको हैरी पहले बता प्राइस दिया ने करो ना। यहाँ पे वापस से मदद करना शुरू कर दिया कि चलो मैं आपकी मदद करता हूँ इस चीज़ में। एंड हैरी प्राइस को जो वॉल राइटिंग्स होते थे उस घर में, लाइक उससे उसको पता चल गया था एक पॉइंट कि इस नन का कंकाल किधर है, एंड उसने जाके वो फाइंड आउट भी कर लिया था। गाइस ये सारी या। चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी गाइस कुछ मदद नहीं हो रहा था। चलो वो नन का कंकाल मिल गया, सब हाँ। चीज़ें हो गई, वॉल राइटिंग से पता चल गया नन के साथ कनेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नन उस घर को छोड़ के नहीं जा रही थी। फिर एक और एक हादसा हुआ जो कि कई सालों पहले हुआ था इस बोल्डली के रेक्ट्री में, कि ये जल के राख हो गई थी। फिर वापस से 1939 में ये घर, ये रेक्ट्री वापस से जल के अभी खंडर बन चुकी है। लेकिन इसके बाद भी उस दो नन का बार जली हॉन्ट मतलब करना कि- खत्म नहीं हुआ गाइस, जैसे मैंने आपको बताया। हद तो भाई अभी पार हो रही थी साहब। जब वो रेक्ट्री को छोड़ के अब वो चर्च में भी भटकना उसने शुरू कर दिया था। ओ, Like वो चर्च literally में। एक ऐसी जगह पे भटक रही थी जहाँ पे भगवान है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भटक रही थी। मतलब सोचिए ये कितनी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है, ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है कि ये एक भगवान के सामने भी भटकने के लिए शर्मा नहीं रही, डर नहीं रही। लोग यहाँ पे शाम के बाद आते भी नहीं थे, लाइक देखते भी नहीं थे इस चर्च को मुड़ के। भाई Like, शाम के इतना बाद ज़्यादा भगवान के खौफनाक हो अंदर नहीं गया। आ सकता। सिर्फ अरे सुबह में भाई, जाना है, चर्च प्रे के करना अंदर है नहीं और आ जल्दी सकते से वहाँ शाम से का आ टाइम। जाना है। बस यही था वहाँ का। जैसे मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि जब 1979 में एडन लॉरेन वहाँ पे गए, तब उस समय सब एडन चीज़ें लॉरेन। असलियत में बदल चुकी थी, क्योंकि लॉरेन को भी अभी फाइनली कनेक्शन फील हो रहा था। लाइक विदाउट एनी टूल उसे कनेक्शन फील हो रहा था कि यहाँ पे कोई तो है जो मुझसे एक कनेक्शन बनाना चाहती है या फिर मेरे नज़दीक, मेरे करीब आना चाहती है। और फिर जब लाइक उस प्रीस्ट ने ये सारी इतिहास बताया उस चीज़ों का, एंड गाइस जब ये वाली बात एड को पता चली तो फिर एड ने भी सोचा कि शायद से जितना जल्दी हो सके इस चर्च से हमें दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं सही डिसीजन लिया जिसने क्या हो लिया जाए। क्योंकि उसने। लॉरेन को ये वाकई में फील हो रहा था, महसूस हो रहा था उसे। तो एड को भी अभी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा लाइक ऐसे केसेस किए हैं, लेकिन ये उनके लाइफ का सबसे ज़्यादा खौफनाक केस बन के रह गया है। लेकिन गाइस अगर Powerful है आपको भाई, अभी ऐसा simple लग सी रहा बात है है, पीछे हट जाना कि उस चाहिए चर्च था। से दूर जाने के बाद हादसे खत्म हो गए, तो ऐसा भी नहीं है। ओ ये मतलब हादसे उनके साथ कभी भी पीछा होना छोड़ ही नहीं खत्म रही नहीं उनका। हुए, कभी भी बंद नहीं हुए। हालांकि जब उसी के कुछ समय बाद जब लॉरेन अपने घर गई थी, अपने घर लौटी, तब उसने अपने लिविंग रूम में ठीक उसके नज़रों के सामने इसको देखा था। उसे कहा कि एक परछाई जैसे दिख रही अपने है घर जिसने में। नन के कपड़े पहने हुए थे। बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी ये।
बूढ़ी भाई औरत थी ये। यानी ऐसा नहीं कि ये सारे जो हादसे थे वो बंद हो रहे थे बार बार, ये लॉरेन के साथ हो ही रहे थे। लेकिन जब लॉरेन ने फाइनली अपनी पूरी ताकत के साथ लॉरेन। इसको एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करी कि तू जहाँ से भी आई है तू वहाँ पे वापस चली जा, तो ओ उसके बाद से ये जो नन थी वो कभी भी हावी नहीं हो पाई लॉरेन के ऊपर। ओ गाइस आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई कि भले हम लोग ने ये जो साहब। वेलक की कहानी है ये इस कॉन्जरिंग यूनिवर्स में देखी रहेगी, लाइक कॉन्जरिंग में देखा है, एनाबेला में, नन में, ये जो सीरीज़ है उसमें देखा है, लेकिन गाइस ये मूवीज़ अलग होती है, असलियत अलग होती है। असलियत या में ये और भी ज़्यादा खौफनाक है। लाइक ऐसा या हो सकता है कि आज भी ये जो नन है ये आज भी उसी उसी खंडर रेक्ट्री में बैठी हुई हो, आज भी इंतज़ार कर रही हो भाई कि कभी कोई आए इंसान और इस खंडर को वापस से लगे एक रहने लायक जगह बना दे, जिसे मैं रहने लायक नहीं रखूँगी, मैं फिर से दोबारा उन्हीं लोगों के दिल खौफ से भर देना चाहूँगी। या शुक्रिया। भाई साहब कितनी डरावनी स्टोरी थी, मतलब कि रियलिटी है, ठीक है। तो आप लोग जाना चाहोगे क्या यहाँ यूके में? ठीक है, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाला, ठीक है। तो साथ ही वीडियो को ये ख़त्म करते, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाऊँ कमेंट करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।